नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे जया एकादशी के बारे में, जिसे भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है एकादशी के बारे में कि एकादशी महीने में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो जो एकादशी आ रही है उसका नाम है जया एकादशी। तो एकादशी के बारे में जैसे आपको पता ही है सबको कि इसमें हमें विष्णु जी का ध्यान करना होता है, विष्णु जी की प्रार्थना करनी होती है और उससे हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है। तो ये एक ऐसी जया एकादशी है जिसमें हम जाने अनजाने में हमसे जो भी गलत कार्य हो गए हैं उसका हम भगवान श्री हरि के चरणों में जाके और इसका प्रायश्चित कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है जया एकादशी। तो इसके बारे में एक कथा है जो मैं आपको आज सुनाती हूँ। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार कि इंद्रदेव की सभा में उत्सव मनाया जा रहा था। तो उसमें सब बहुत खुश थे, उसमें नाच गाना हो रहा था। जो गंधर्व थे वो वहाँ गाना गा रहे थे और जो गंधर्व कन्याएं थी वो वहाँ पर नृत्य कर रही थी। उन्हीं के बीच में एक माल्यवान नाम का एक गंधर्व था जो बहुत ही सुरीला था, बहुत अच्छा गाता था। सबका मन करता था कि सिर्फ वो गाए और उसको हम सुनते रहें। और उसी के बीच में एक बहुत ही अच्छी नर्तकी गंधर्व कन्या थी जिसका नाम था पुष्यवती। तो अब क्या हुआ कि दोनों देखने में भी बहुत सुंदर थे, बीच में नृत्य करते हुए और गाना गाते हुए दोनों एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे पे मोहित हो गए। और मोहित हो जाने से क्या हुआ, उनके सुर, ताल, नृत्य सब बिगड़ गया, जिससे इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि इस तरह की जो ये हरकत है इनकी गंधर्व और गंधर्व कन्या की, तो ये उनकी एक तरह की बेइज्जती है। जो उनके सभा में इस तरह की हरकत हुई वो, और वो उससे इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया और श्राप देकर कहा कि तुम दोनों अभी की अभी इसी वक्त स्वर्ग लोक से निकल जाओ और पृथ्वी लोक पे जाओ और पिशाच योनि में तुम रहोगे और वहाँ पर पिशाच योनि में रहो और जितने जो कष्ट हो सकते हैं वो कष्ट तुम्हें भोगने पड़ेंगे। और वो दोनों पिशाच योनि में आने के बाद हिमालय के वहाँ ठंड में रहने लग गए। बहुत ठंड थी, बहुत दुख उन्हें देखने पड़े, एक दूसरे का सहारा बने, बट लेकिन दुख से उनके अंत नहीं हो रहा था। और ऐसे करते करते उन्होंने 1 साल उनका वहाँ लग गया। और जब माघ मास की ये जया एकादशी आई तो अनजाने में ही वो पूरा दिन भूखे रहे, क्योंकि खाने को तो मिलता नहीं था। तो उस दिन उनको खाना नहीं मिला और शाम को खाना ना मिलने की वजह से, खाना न खाने की वजह से वो ना चाहते हुए भी श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। उनके बारे में ही उनका ध्यान मगन लगे रहे कि क्या हमने पाप कर्म करे हैं जो हमें इतनी सजा मिल रही है, भगवान हमारे पापों का अंत करो। बार बार उनके मन से, दिल से एक ही बात आ रही थी कि श्री हरि विष्णु हमारे पापों का अंत करो। और अनजाने में ही सही उन्होंने जया एकादशी का व्रत पूर्ण किया। और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो स्वर्ग लोक में वापस आ गए। जी हाँ, तो हम लोगों ने भी क्या करना है, जाने अनजाने में हम लोगों से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उसके लिए हमारी जया एकादशी आएगी, उस दिन हम क्या कर सकते हैं, हम उपवास कर सकते हैं। या उपवास अगर हमसे नहीं होता है तो हम विष्णु जी का ध्यान तो कर सकते हैं, विष्णु उपासना तो कर सकते हैं। विष्णु उपासना के साथ साथ हमें अन्न का दान भी जरूर करना चाहिए। अन्न दान करें और विष्णु की उपासना करें, इस तरह से हम भी अपने पापों से मुक्ति पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विष्णु जी का ध्यान करें। ओम विष्णु देवाय नमः।